जो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और डीके धीरज सर हैं, इन्हीं से चर्चा करेंगे। दिल्ली से चल के आए हैं अभ्यर्थियों को सहयोग करने के लिए, यानी कि जो बीएसएससी सीजीएल आंदोलन है, यानी कि लगातार आप लोग पर लाठीचार्ज हुआ था 4 तारीख के बाद, उसके आज फिर सर बीएसएससी अभ्यर्थी जा रहे हैं महा आंदोलन करने। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। थैंक यू सो मच आपका कि आप आए यहाँ पे। और सबसे पहली चीज ये कि जितने भी साथी देख रहे हैं हमारे एग्जाम टूर के माध्यम से, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, और मैं दिल्ली से चल के आया क्यों, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं देख रहा हूँ पटना के भी सभी टीचर लगभग सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जाके मिल रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्योंकि सारे टीचर्स जानते हैं कि अब स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स की लड़ाई है, तो हम सब लोगों को स्टूडेंट्स का साथ भी देना है। तो सारे टीचर्स लगभग सपोर्ट में हैं ही हम सभी लोगों के साथ। और मैं दिल्ली से चल के आने का मेन रीजन ये रहा कि मतलब बाहर जब मैं वहां पे पढ़ाता हूँ तो वहां पे मेन एसएससी का एग्जाम होता है और बैंक का एग्जाम होता है, तो सारे बच्चे के एक इमेज बनता है दिमाग में कि यार बिहार का एग्जाम है, क्या हुआ। जैसे बिहार एसएससी हम लोग पढ़ाए बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम होने के बाद जब बाहर निकले हम लोग स्टूडियो से तो पूछा जाने लगा कि क्या हुआ सर। अब बोलने में शर्म आता है कि पेपर लीक हो गया, अरे सर बिहार है, तो ये वाला था। तो मैंने भी देखा कि यहाँ से भी बहुत सारे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो वहां पे चल के ही बच्चों का सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अभी तैयार ही हूँ, मैं निकल ही रहा हूँ वहीं बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर, आप लोग भी प्लीज आए। सर शांतिपूर्ण आंदोलन होगा? बिल्कुल पूरा शांतिपूर्ण होगा। आप स्टूडेंट और टीचर अगर वहां पहुंच रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, क्योंकि जो भी उग्र अगर आंदोलन होता है तो आप किसी भी चीज का नुकसान करते हैं तो किसका नुकसान करते हैं। हम ही लोग यहाँ पे काम करते हैं, बिहार में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, काम करते हैं आप, तो किसी भी चीज का नुकसान करते हैं तो बच्चों को या जो भी पढ़ा लिखा है वो समझता है कि नुकसान कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरा बिहार अपना राज्य है, इंडिया अपना देश है, तो नुकसान नहीं करना। नुकसान से क्या हो जाएगा, नुकसान करेंगे तो आप ही और हमारे और आपके पापा के पैसे के टैक्स से लग फिर बनेगा वो। लोगों को लगता है कि सरकार का पैसा लग रहा है, सरकार कहाँ से पैसा ला रहा है, हम ही और आप, हमारा और आपका ही पैसा है। अब बच्चे कमा नहीं रहे तो उनके फादर का पैसा है, तो वहां से जा रहा है। तो उग्र आंदोलन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और पिछली बार भी उग्र आंदोलन हुआ कभी नहीं होता है। अभ्यर्थी का जो भी आंदोलन हम देखे हैं, अभ्यर्थी कभी उग्र नहीं हुआ, एक लाइन में चलते हैं, ना किसी से बातचीत, ना कुछ अपना मांग को लेकर चलते हैं, लेकिन लाठीचार्ज हो जाता है। सर इसको आप क्या कहेंगे? लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। आप सब बात कीजिए ना, जो भी प्रशासन के आला अधिकारी हैं, सबसे पहली चीज हमें जहां तक लगता है लाठीचार्ज का कारण ये भी होता होगा कि ऊपर से कोई फोन कर दिया, देखो क्या होता है, कैसे होता है, और सामने तो एक गाइडलाइन होना चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं तो बात तो करें उससे, प्रशासन को बात करना चाहिए कि आप क्यों, जैसे हम ही लोग अभी बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर जा रहे हैं तो आके लाठीचार्ज करने लगे अचानक, तो ये गलत है ना। आके बात करें कि क्यों आप लोग बैठे हैं, और जब बैठे हैं तो उसका सोल्यूशन के लिए वो बताएं। अब देखिए जवाब, जैसे 4 जनवरी को आंदोलन हुआ, सरकार को उस पर एक स्पष्टीकरण आयोग को देना चाहिए था कि आप लोग आंदोलन किए, हम कैंसिल नहीं, इस वजह से नहीं करेंगे या करेंगे, कुछ नहीं, मतलब हवा में चल रहा है सारी चीज। जैसे आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आए बात करे, आयोग आए बात करे, बोले कि 5-7 दिन में आपको हम बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग ये जान रहे हैं ना कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाएगा, टाइम लगेगा इसमें। अभी 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम है, उसमें भी सब लोग व्यस्त होगा, जो प्रशासन के हैं या सेंटर उंटर फाइनल करने में, ये सब में लगे होंगे। तो आके बात करे, एक कम्युनिकेशन हो। अभी क्या है ना कि जब से ये पेपर लीक हुआ, 23 तारीख का पहला शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करने के बाद कम्युनिकेशन गैप हो गया है। अब एक निकाला गया कि पेपर बाहर तो आया है, बाद में आया है, बाहर बाद में शेयर हुआ, फोटो खींचा तो गया होगा एग्जाम टाइम के समय ही ना, जब एग्जाम चल रहा था उसी समय फोटो खींचा गया है। इसका मतलब है कि पेपर में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो जैसे सारे टीचर सपोर्ट में है, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हाँ स्टूडेंट्स की संख्या कम है सर जी। इसको लेकर आप क्या संदेश दीजिएगा अभ्यर्थियों को? अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि जब तक टोटल स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, हम ही लोग दिल्ली से चल के कब तक आएंगे जी। या हम अभी सोच रहे हैं कि पटना में ही आए, पटना में ही स्टूडियो बनाए, पटना से ही क्लास लें, तो पटना में रह के भी, जैसे पटना के टीचर्स की भी मजबूरी है, सपोर्ट तो कर रहे हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करेगा कोई, लेकिन स्टूडेंट है तभी। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ाते तो स्टूडेंट्स को ही है, जब पेपर लीक नहीं होगा, मेरिट पे एग्जाम होगा, तभी ना बच्चा पढ़ेगा। तो सारे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टीचर आएंगे तब जब बच्चा आएगा। अब हम 10 टीचर, 20 टीचर, 50 टीचर वहां पहुंच जाएं और वहां 500,000 बच्चा, 9 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा कि टीचर अपील कर रहे हैं, सारे टीचर्स अपील कर रहे हैं। जब टीचर अपील कर रहे हैं तो आप लोगों को पहुंचना चाहिए और आना चाहिए। और आज 30 जनवरी का आंदोलन है, अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो कम से कम अभी तो जितने लोग बाहर से आने वाले थे वो तो आ गए होंगे, जितने लोग पटना में हैं वो सारे के सारे लोग अभी पहुंच सकते हैं। दिन भर 11 बजे नहीं पहुंच पा रहे, 12 बजे पहुंचिए, 1 बजे, लेकिन पहुंचिए, क्योंकि ये आपके और हमारी
लड़ाई नहीं है, ये बिहार को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, पेपर लीक की समस्या को खत्म करने की लड़ाई है, मेरिट पे एग्जाम हो उसकी लड़ाई है। ये अभ्यर्थियों की लड़ाई है ताकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसी भी, क्योंकि सर बीपीएससी में जब क्वेश्चन आउट हो गया तो भी एक बहुत बड़ा टेंशन हो रहा था अभ्यर्थी को, कम से कम बीपीएससी जो बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है उसमें ऐसा हो जा रहा है। सर एक बात बताइए सर, अभ्यर्थी इस तरीके से कितना बार आएंगे, ये लेकर थोड़ा सा अभ्यर्थी का सवाल है कि कितना बार हम लोग आंदोलन करें, कभी कुछ देखिए कितना बार के लिए करना क्या होगा ना कि हर अभ्यर्थी को आना पड़ेगा, एक बार आना है जी। लेकिन अगर 9 लाख बच्चा में से अगर आप सोच रहे 9 लाख बच्चा अगर पटना पहुंच गया क्या होगा जी, ये तो बात है। अगर 9 लाख बच्चा पटना पहुंच गया, पटना भर जाएगा, रहने का जगह नहीं होगा। 10-20 किलोमीटर में तो 9 लाख बच्चा ही हो जाएगा, 20-30 किलोमीटर में पूरा पटना तक एक जाएगा मैसेज कर इतना बच्चा आ गया। तब देखिए होता क्या है, सरकार है, आयोग है, क्या सुनता है 500,000 है, मारपीट के हटाओ, शांत करो, रोड क्लियर कराओ, एक बार लाठी चार्ज करो, सब अपने भाग जाएगा। ये सिस्टम चल रहा है। तो आयोग को संवेदनशील होना पड़ेगा। आप युवाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं तो इससे कैसे बढ़ेगा आगे सब कुछ। तो आयोग से रिक्वेस्ट है बस यही कि आए, बात सुने, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आंदोलन क्यों कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कर रहे हैं, पेपर बाद में वायरल हुआ, खींचा तो गया वहीं पे, और 2200 प्लस वैकेंसी था बिहार एसएससी में, 2200 बच्चा भी फोन लेके चला गया तो मेरिट वाले का तो गया काम जी, है ना। तो एक बार जैसे अब एग्जाम करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं कि मेरिट वाले को नौकरी मिले। अब बच्चा को अगर विश्वास ही नहीं रहेगा बिहार एसएससी पे तो मतलब उदासीनता फैल जाएगी युवाओं में, और युवाओं में अगर उदासीनता फैलती है तो ये किसी भी देश और राज्य के लिए सबसे बड़ा घातक होता है। और बीपीएससी के जो आयोग है उनसे मैं एक चीज ये कह देना चाहता हूं, बीपीएससी आयोग से, कि 12 फरवरी को एग्जाम है ना, इसको भी ठीक से कराइए, क्योंकि दलाल सब हो सकता है इसके भी सेटिंग में लगा होगा। तो ऐसा ना हो कि 12 फरवरी को एग्जाम हो और शाम में पता चले कि इसका भी पेपर लीक हो गया है। तो इसको ठीक से अच्छे तरीके से कराइए, नहीं तो हालत बद से बदतर होते जा रहा है, यही कहेंगे। और लास्ट में बस हम यही कहना चाहते हैं कि 30 जनवरी आज ही है। जितने पटना के साथी हैं प्लीज मूड बनाइए, अगर मूड नहीं बनाए, सोए हैं तो निकलिए कंबल से बाहर आइए। ये आपके और हमारी नहीं, ये बिहार के सुधारने के और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। सभी अभ्यर्थी से सर का यही संदेश है कि कम से कम आज आप आइए, मैक्सिमम संख्या में आइए, ताकि देखिए शांतिपूर्ण वहां पे बैठना है, किसी तरीके का कोई कुछ करना नहीं है। और आयोग आप लोगों को बात जरूर मानेगी यदि आप अपने बात को सही माध्यम से रखते हैं। तो माध्यम अगर आपका सही है तो आयोग सरकार जरूर मानेगी, क्योंकि आयोग भी अभ्यर्थी के लिए है, सरकार भी जनता के लिए और अभ्यर्थी के लिए। सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप आए उसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।